पार्थिव शिवलिंग क्या है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं, पुरानी कथा के अनुसार जब श्री रामचंद्र जी पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा था, यानी जब उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करी और रावण की हत्या करी, क्योंकि रावण जो था वो एक ब्राह्मण था, उनकी हत्या का दोष लगने के कारण उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी थी और उन्होंने हनुमान जी को लंका से लाने के लिए अनुमति दी। परंतु हनुमान जी वे ज्योतिर्लिंग समय पर नहीं ला पाए। उससे पूर्व ही माता सीता ने समुद्र की जो रेत है रामेश्वरम में, उसी रेत से सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया, जिसकी आज भी पूजा अर्चना की जाती है और बहुत पवित्र माना जाता है। जिन लोगों ने वहाँ पर देखा होगा तो वहाँ पर वह शिवलिंग भी उपस्थित है और जो हनुमान जी द्वारा लिया गया था वो भी वहीं उपस्थित है। हनुमान जी ने बहुत कोशिश की थी जो पार्थिव शिवलिंग है उसे हटाने की, परंतु वह नहीं हटे थे। तो चलिए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है। पार्थिव शिवलिंग बहुत ही पवित्र माना जाता है, भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। ये जो शिवलिंग है नदी के किनारे की रेत से या पवित्र मिट्टी से, जो बगीचे की पवित्र मिट्टी होती है उससे बनाया जाता है और उसमें भी कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं, जैसे कि गौ का गोबर और भस्म और उसके अलावा गंगा जल, ये सब चीज़ों को बना करके मिला करके उसका निर्माण किया जाता है। और ये इतना पवित्र माना जाता है कि इससे आप कोई भी स्त्री हो या पुरुष, कोई भी इसकी पूजा आराधना हमेशा कभी भी कर सकते हैं, परंतु सावन के महीने में इसका विशेष महत्व है। इस शिवलिंग को बना करके कम से कम 12 उंगल से कम के जो शिवलिंग है वो बनाया जाता है, शिवलिंग का आकार दिया जाता है। उसके बाद उसको थाली पर स्थापित किया जाता है। फिर साथ में गणेश जी का और माँ पार्वती का और साथ में विष्णु भगवान का स्मरण करके, उनको आराधना करके पुकार के उनकी स्थापना की जाती है। फिर शिवलिंग पर पंचामृत का जल अभिषेक किया जाता है, पंचामृत का अभिषेक किया जाता है। और जब इसको अभिषेक करते हैं उस समय पे ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया जाता है। और इसके लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर पूर्व की कहलाती है, यानी आपको उत्तर पूर्व दिशा में मुख कर ही इसका निर्माण करके और पंचामृत अभिषेक और जल अभिषेक करना चाहिए। जब आप ये सब कार्य कर लेते हैं, इन सब से एक तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है, दूसरा रोग, असाध्य रोग समाप्त होते हैं। इसके साथ आपको जो अकाल मृत्यु का भय होता है वह भी नहीं रहता है और मनोकामना की पूर्ति करने वाला ये पार्थिव शिवलिंग कहलाता है। और इसे कोई भी कभी भी स्वच्छ मिट्टी से पवित्र स्थान पे महादेव को स्थापित करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। और जब इसकी आराधना कर लेते हैं तत्पश्चात इसे या तो पवित्र नदियों में आप प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप घर में किसी बर्तन में आप जल भर लें और उसमें इसका प्रवाह करके फिर किसी गमले में इसे डाल दें, तो जिससे कि ये पवित्रता बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए राधे राधे।